का तुम सही सदुपयोग नहीं किए तो जिस दिन ये पद जाएगा उस दिन तुम्हारे पास पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं होगा। याद रखो, चाहे कितनी संपत्ति क्यों न रख लो तो, लेकिन अंत में तुम्हारे हाथ पश्चाताप आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि स्वराज्य का अर्थ होता है आत्मराज्य, प्रकृति राज्य नहीं। यदि आप अपने आप को आत्मराज्य में प्रतिष्ठित कर दें, राज्य शब्द का अर्थ होता है शोभा, राजते शोभते, ऐसा व्याकरण शास्त्र का कथन है। और आपकी शोभा यदि आप अपने आप से माने, अपने आत्मा के प्रकाश से, अपने सद्गुणों के प्रकाश से अपनी शोभा आप माने, स्वीकार कर लें, तो याद रखिए ये सारा प्रकृति का वैभव आपका अनुयायी बन जाएगा, अनुगामी बन जाएगा। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में एक बात लिखी, जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहु जाई सुभाए। जैसे नदियां अपने आप समुद्र में दौड़कर गिरती हैं, समुद्र ने किसी को आमंत्रित नहीं किया है। वो कहते हैं इसी प्रकार से जो धर्मशील हैं, धर्मनिष्ठ हैं, ये दुनिया का वैभव उनके पीछे अपने आप दौड़कर पहुंच जाता है, इनको बुलाना नहीं पड़ता। इसलिए कोशिश करो और वेद के इस निर्देश को सत्य करो, आपनोति स्वराज्य। बड़े आसानी से क्रमशः धीरे धीरे ममता का त्याग करते हुए, मोह का त्याग करते हुए, सत्य को समझते हुए, सत्य में निष्ठा प्राप्त करते हुए, इस असत का सदुपयोग करते हुए आप अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसके लिए साहस, दृढ़ निष्ठा और संयम चाहिए। जहां वेद में प्राप्नोति स्वराज्यम मंत्र है, वहीं पर यह बात बताई गई है कि उसे अपने इंद्रियों पर संयम करना पड़ता है, उसे अपने मन पर संयम करना पड़ता है, उसे अपने आप पर संयम करना पड़ता है, क्योंकि संयम के बिना कभी भी जीवन में साधना सार्थक नहीं होती। और जीवन की साधना को सार्थक बनाने के लिए जिस संयम का सहारा लेना पड़ता है, वह संयम इतना दुर्गम नहीं है, इतना दुर्गम नहीं। भला सोचो, वो दिन न आवे कि डॉक्टर आपको कहे कि ये न खाओ, ये न खाओ, ये न खाओ, पहले ही अपने आप को संभाल लो। वो दिन आने न दो। एक सज्जन मेरे पास आए, बड़े सुखी थे, बाहर से संपन्न थे, लेकिन अंदर से बड़े दुखी थे। बातचीत में उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की कि भगवान ने सब कुछ दिया है, केवल देखने के लिए, उपयोग करने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर भी है, 2 बार हार्ट का अटैक भी हो चुका है। ये रोग ऐसे हैं कि हम कोई सुंदर आहार चाहते हुए भी ग्रहण नहीं कर सकते। और शादी से कुछ वर्ष बाद ही हमारी धर्मपत्नी बीमार हो गई, और आज दिन तक केवल उसकी संभाल करते दिन बीत गया। बताया कि मुझे 20 वर्ष हो गया केवल उसकी संभाल करते, उससे मिलने वाले सुख की मुझे याद नहीं कभी मिला। सारा जीवन इसी में बीत गया। अब भगवान से प्रार्थना है, कहने लगे
कि अब भगवान से प्रार्थना है कि यदि अगला जन्म दे तो चाहे ये वैभव न दे, लेकिन स्वास्थ्य जीवन दे और अच्छा साथी दे। मेरे कहने का अभिप्राय कि दुनिया का सारा वैभव हो, लेकिन यदि उसके उपयोग की क्षमता भगवान न दे तो फिर सारा व्यर्थ है। इसलिए पहले से ही अपने आप को संयमित करो, जिससे भगवान के यहां ये शिकायत करने का मौका ही न आवे, और मिले हुए इस असत साधन से सत को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ो। करुणा निधान भगवान तुम्हारे इस यत्न को अवश्य सफल बनाएंगे। उन्होंने स्वयं गीता के 15वें अध्याय में प्रतिज्ञा की है, यतन्तो योगिनश्चैनम, यत्न करने वाला योगी अवश्य ही इसे प्राप्त कर लेगा। ये उनकी प्रतिज्ञा है और उनकी प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं, याद रखो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम ही विश्राम पाएगा। दो बातें मेरी आज की याद रख लेना। एक तो जो तुम दूसरे में देखना चाहते हो वह स्वयं में प्रतिष्ठित करो, और जो तुम्हें प्रिय नहीं है वह दूसरे को मत दो। दो बातें। जीवन का परम लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति है, और स्वराज्य तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास जो साधन है वो असत है। इस असत साधन के द्वारा ही तुम्हें सत्य को, स्वराज्य को प्राप्त करना है। इतनी मेरी बातें याद रखो। यदि तूने यह दंभ किया, वेद कहता है कि यदि तूने यह दंभ किया कि हम असत के द्वारा सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह दंभ तुम्हारे लिए सर्वथा अहितकर होगा, क्योंकि न तो तुम्हें साधन रूप से कभी सत्य मिलेगा और न तो उसके द्वारा तुम्हें साध्य की प्राप्ति होगी। इन्हीं असत साधनों से सत्य को पाना है, इतना याद रखो। तो वेद के इस निर्देश को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हुए आप सब मेरे साथ प्रार्थना करें। कल फिर मिलेंगे, फिर आपको इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब आप लोग जा सकते हैं। दिन में जो लोग मेरे से मिलना चाहें, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ पर आ सकते हैं और मेरे से मिल सकते हैं। हरि ओम।